अभी आ गया कोमा से बाहर और प्राची को रणबीर की जिंदगी से दूर करने के लिए और प्राची को घर से बाहर निकालने के लिए अभी के जरिए चलेगी एक बड़ी चाल और अभी को करेगी प्राची के खिलाफ। लेकिन पहली बार अभी देगा प्राची का साथ और प्राची के लिए अभी मार देगा रिया को जोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रिया प्राची को रणबीर के घर से बाहर निकालने के लिए अपनी बूजी आलिया का साथ लेगी और आलिया प्राची को घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तभी नई प्राची पहली बार अपनी बूजी आलिया को मुंह तोड़ जवाब देगी और कह देगी कि मैं यहाँ पर अपने हक के लिए आई हूँ और रणबीर मेरा पति है, तो इसीलिए मैं अपने पति के लिए आई हूँ। यह सुनकर आलिया के होश उड़ जाएंगे और आलिया प्राची के खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी, जिस वजह से जब रिया और आलिया दोनों मिलकर प्राची को रणबीर से दूर करने के लिए सारी नाकामयाब कोशिशें करेंगे, तभी नई प्राची के सामने सारी चालें नाकामयाब हो जाने के बाद आलिया रिया को अभी के पास जाने के लिए कहेगी और कहेगी कि अब तुम्हें सिर्फ भाई ही बचा सकते हैं और अगर तुम्हें रणबीर को पाना है और प्राची को रणबीर की जिंदगी से अलग करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे भाई यानी कि तुम्हारे पापा अभी के पास जाना होगा, क्योंकि वो अब कभी भी कोमा से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए अगर तुम उनके पास रहोगे और उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें उनकी कितनी फिक्र है तब वो तुम्हारा साथ जरूर देंगे। यह सुनकर रिया प्राची से हारने के बाद प्रज्ञा के घर बेंगलोर आ जाएगी, जहाँ पर जब प्रज्ञा की मुंह बोली माँ रिया को घर के दरवाजे पर खड़ी हुई देखेगी, तभी प्रज्ञा की माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रज्ञा की माँ कह देगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब रिया इमोशनल नाटक करती हुई कहेगी कि प्राची ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं उसकी एकलौती बहन हूँ और वो प्राची बहन होकर मेरी बहन नहीं हुई और उसने मुझे रणबीर के घर से बाहर निकलवा दिया। यह सुनकर सुषमा मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और सुषमा को एहसास होगा कि प्राची सबके किए का बदला ले रही है और वो अभी जो भी करी है वो सही करी है, जिस वजह से सुषमा रिया को कहेगी कि तो मैं अब क्या करूँ। तब रिया कहेगी कि प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दो, मेरे पापा कोमा में है ना, प्लीज मुझे उनके लिए उनके पास थोड़े दिन रहने दो। यह सुनकर सुषमा सिर्फ अभी के लिए रिया को अपने घर में रहने देगी और रिया रोज कोमा में अभी से बात करेगी और कहेगी कि प्राची ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तो आप मेरे लिए कोमा से बाहर आ जाइए। तभी कुछ ही दिनों में अभी अचानक से कोमा से बाहर आ जाएगा, लेकिन प्रज्ञा कोमा से बाहर नहीं आएगी और अभी के कोमा से बाहर आते ही रिया अभी के सामने आ जाएगी, जहाँ पर सुषमा को पता ना चले ऐसे रिया अकेले में अभी के सामने इमोशनल नाटक करती हुई कहेगी कि प्राची ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आपके और मोंग के कोमा में जाने के बाद प्राची ने मुझसे मेरा सबसे पहले पति सिद्धार्थ छीन लिया, जिस वजह से मेरा और सिद्धार्थ का तलाक हो गया। वहीं रणबीर और प्राची भी अलग हो गए थे, लेकिन जिस दिन मैंने रणबीर के साथ शादी करी तभी वो धोखेबाज प्राची रणबीर पर हक जमाने के लिए आ गई। यह सुनकर अभी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन अभी तुरंत रिया की बातों में नहीं आएगा, क्योंकि अभी को एहसास होगा कि प्राची ऐसा नहीं कर सकती, जिस वजह से अभी असली सच्चाई का पता लगाएगा। लेकिन जैसे ही अभी कोमा से बाहर आएगा और अपने बाजू में प्रज्ञा को कोमा में देखेगा, तभी अभी को दिल से काफी ज्यादा दुख होगा और अभी को एहसास होगा कि अब तक मैंने प्रज्ञा तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम हमेशा से सही थी और अब मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, ना ही तुम्हारे साथ और ना ही तुम्हारी बेटी के साथ। यह कहकर अभी सीधे रणबीर के घर प्राची के पास कोमा से उठने के बाद पहुंच जाएगा, जहाँ पर जब प्राची अपने पापा अभी को देखेगी तभी रोते हुए अभी को गले लगा लेगी और अकेले में अभी को सारी रिया की असली सच्चाई बताएगी, जिसे सुनकर अभी के होश उड़ जाएंगे और जो रिया अभी को प्राची के खिलाफ करने के लिए आई थी वही अभी खुद अपनी बेटी रिया के खिलाफ हो जाएगा और रिया के किए के लिए मार देगा रिया को जोर से तमाचा। और लेकिन अभी कोमा से बाहर आना चाहिए क्या नहीं, और अगर कोमा से बाहर आकर अभी ने उल्टा रिया का साथ दिया और प्राची के खिलाफ हो जाएगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आप अभी प्रज्ञा को कितना मिस कर रहे हैं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।